हिटलर की एक कलाकार से नरसंहार तक की दास्तान। एक कलाकार जो दुनिया को रंगों से सजाना चाहता था, कैसे बना इतिहास का सबसे कुख्यात तानाशाह। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी महत्वाकांक्षा ने करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कभी एक कलाकार बनना चाहता था, जिसने रंगों से दुनिया को संवारने का सपना देखा, उसी ने उसे राख में बदल दिया। यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world. इसी दहशत की दास्तान जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 20 अप्रैल 1988 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा कस्बा ब्राउनाउ एमेन, यहीं हुआ एक बालक का जन्म। नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। पिता एलोइस हिटलर एक सख्त अफसर थे, लेकिन मां क्लारा से हिटलर का गहरा लगाव था। हिटलर एक अंतर्मुखी बच्चा था, जिसे पढ़ाई में नहीं बल्कि पेंटिंग और आर्ट में दिलचस्पी थी। एक किस्सा यह भी है कि अगर वियना की आर्ट यूनिवर्सिटी ने हिटलर को एक सीट दे दी होती, तो क्या आज हम उसे तानाशाह नहीं, एक मशहूर चित्रकार के रूप में जानते। हिटलर के कलाकार बनने की नाकाम कोशिश और टूटता सपना 1907। हिटलर वियना की फाइन आर्ट्स अकादमी में आवेदन करता है, फिर भी 2 बार रिजेक्शन। उसकी पेंटिंग्स को कमजोर कहा गया। उसकी मां क्लारा की कैंसर से मृत्यु ने उसे तोड़कर रख दिया। अब उसके पास ना तो परिवार था, ना लक्ष्य। वह वियना की गलियों में भटकता रहा। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तो कल की सुबह जो दी। रोजगार बेसहारा और अंदर ही अंदर गुस्से से भरता गया। यह गुस्सा आगे चलकर इतिहास पर सबसे बड़ा दाग बनने वाला था। युद्ध का मैदान और हिटलर की राजनीति चिंगारी 1914। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, उसी द्रव्ययान हिटलर ने जर्मन सेना में दाखिला लिया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, 2 बार घायल हुआ और आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास जैसी दुर्लभ उपाधि प्राप्त की। लेकिन युद्ध के अंत में जर्मनी की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। युद्ध में हारने के बाद हुई वर्साई की संधि को एक सैनिक हिटलर इसे अपमानजनक मानता था। उसके मन में यहूदियों और साम्यवादियों के प्रति नफरत पनपने लगी। कभी कभी हार सिर्फ जमीन की नहीं होती, वह दिलों में आग छोड़ जाती है। उसी द्रव्ययान हिटलर के नाजी पार्टी बनाई और पार्टी के खतरनाक विचारधारा पर काम करने लगे। फिर 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। जल्द ही उसने इस पार्टी का नाम बदलकर रखा नाजी पार्टी। उसके भाषणों में आग थी, राष्ट्रवाद, यहूदियों के खिलाफ जहर और अपमान का बदला लेने की कसम। कहा जाता है लोग हिटलर को सुनने के लिए भीड़ बनाते थे। हिटलर को 1923 में सत्ता हथियाने की नाकाम कोशिश, जिसे बियर हॉल पुट्स कहा गया, के चलते उसे जेल हो गई। वहीं उसने लिखी माइन काम्फ। यह किताब मीन काम्फ उसकी विकृत सोच का दस्तावेज बनी। लोकतंत्र से हिटलर के तानाशाही तक का सफर जैसे तैसे दिन बीता और फिर से राइक्सटैग आग और एनेबलिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने तानाशाही सत्ता प्राप्त की। और फिर 1933 में हिटलर बना जर्मनी का चांसलर। फिर आई 1934। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद उसने खुद को घोषित किया फ्यूरर, यानी सर्वोच्च नेता। उसने सारे लोकतांत्रिक संस्थानों को ध्वस्त कर दिया। मीडिया, शिक्षा, न्याय सब उसके कंट्रोल में आ गया। हिटलर का कहना था, तानाशाह बंदूक से नहीं बनता, वो बनता है जब जनता खामोश हो जाए। हिटलर का सबसे बड़ा अपराध था होलोकॉस्ट। हिटलर अपने सत्ता में आने के बाद हिटलर के नेतृत्व में नाजी शासन ने 6 मिलियन यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों की हत्या की। करीब 6 मिलियन से अधिक लोगों, उनमें यहूदी, हजारों जिप्सी, समलैंगिक, विकलांग, सभी को यातना शिविरों में भेजा गया। वहीं सभी को बंदी बनाकर उसे बदतर मौत की यातना दी गई। गैस चैम्बर में जलाया गया, ऑक्सीजन बंद कर तड़पता हुआ मौत, भूख से तड़पाया गया,
सामूहिक बलात्कार ठंड में तड़पाया। हिटलर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उस जगहों का नाम ऑस्विट्ज, डचाउ, बेल्जियम, कंसंट्रेशन कैंप्स, ये शिविर मौत की फैक्ट्रियां बन गए थे। ऐसी शर्मसार अमानवीय अत्याचार हुए सुनकर रूह कांप जाएगी। ये इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार था, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इंसान को ही कचरा समझने लगा था। फिर आई दूसरा विश्व युद्ध और दुनिया की तबाही। 1939 में फिर से हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर युद्ध छेड़ दिया और फिर से फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे सब एक एक करके जर्मनी के अधीन आ गए। हिटलर ने इन सबको जीत लिया, लेकिन 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में लैंडिंग की। जर्मनी हार की तरफ बढ़ने लगा। हिटलर का सपना था 1000 साल का शासन, लेकिन वह 12 साल में ही खत्म हो गया। हिटलर के अंतिम दिन और बंकर में मौत 1945 में बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था। हिटलर ने अपने प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की और फिर आत्महत्या कर ली। Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that Hitler is dead. हत्या से पहले उसके ख्वाहिश के अनुसार उनके शव को जला दिया गया ताकि दुनिया उसका अपमान न करे। उनकी मृत्यु के साथ नाजी शासन का अंत हुआ, लेकिन उनके कुकर्मों की छाया आज भी मानवता पर है। यह अंत था उस कहानी का जिसने लाखों जिंदगियों को निगल लिया। हिटलर की कहानी हमें डराती है, पर सिखाती भी है कि नफरत और भ्रम का अंत हमेशा विनाश होता है। können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Adolf Hitler अगर आप इस इतिहास से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं आपने इस इतिहास से क्या सीखे और आपने अभी तक भारत में रहकर खुद को क्या महसूस किया है। नेटमिक्स स्टूडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।